हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए जो है एमए हिंदी का ही पेपर लेकर आए हैं यूओयू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। तो ये पेपर आपका हिंदी का जो पेपर है सेकंड ईयर का पेपर है, और लेकिन ये आपका 2019 का, इससे पहले हम 2017 और 2018 का पेपर और क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। वह पेपर में हमने एमसीक्यू भी आपको कराए हैं। उम्मीद है वो आपको वीडियो पसंद आई होंगी। तो ये आपका 2019 का जून का पेपर है, साथ ही साथ हम आपको दिसंबर का भी पेपर जो है कराएंगे। तो वही नाटक एवं कथेतर साहित्य, कोड है MEHL 202। चलिए शुरू करते हैं। 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का आपका पेपर है। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथ ही जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन हम आपको मिलते रहे। दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप एक लाइक भी नहीं करते हैं तो बड़ा हमारा दिल टूट जाता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और आप एक छोटा सा लाइक नहीं कर सकते अपना। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा देता है, जिससे हम आपके पास और अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वही 3 खंडों में विभाजित है ये आपका प्रश्न पत्र, क ख ग विभाजित है। चलिए खंड का देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। दीर्घ उत्तरीय में वही 4 प्रश्न दिए गए हैं। 19 नंबर का अंक निर्धारित किया गया है। केवल 2 ही प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। जो पैटर्न आपका अब तक चला आ रहा है वही इसका पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं आपको कौन कौन से प्रश्न हैं। खंड क में हिंदी नाटक के उद्भव पर प्रकाश डालना है। साथ ही ध्रुव सामने नाटक में मानवतावादी, इस तरह का प्रश्न है। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल के निबंध उत्तराखंड के संत मंत्र और संत साहित्य पर विवेचन करना है। तो ये प्रश्न तो आप देख लेना बाद में। फिर खंड क के प्रश्न वही 8 प्रश्न जो दिए गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 ही अंक निर्धारित है, लेकिन केवल 4 ही विद्यार्थी को करने होते हैं, शिक्षार्थी को। ठीक है, और इस प्रकार से आपके 32 नंबर के ये प्रश्न बन जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध करुणा के, मैंने भी आपको बताया था कि जो है करुणा, ये इनके चिंतामणि करके निबंध है, वहाँ पर ये करुणा नाम का एक निबंध भी है उनका। साथ में आत्मकथा विधा की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ये एकांकी विधा के तत्वों का संक्षिप्त परिचय देना है। महादेवी वर्मा के संस्मरण पद के साथी के बारे में अंतर वस्तु का परिचय देना है। रामविलास शर्मा की जो लेखन शैली है उस पर प्रकाश डालना है। अब आते हैं खंड ग पर, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ दिए गए हैं आपके। वही 10 MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, और 10 नंबर आपके पक्के, जो आप अगर सही करते हैं तो। पहला है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? सभी को पता है कि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु जी रहे हैं। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, गलत है। उनकी यह कहानी नहीं है, बल्कि यह उनका उपन्यास है। और उनके जो है 3 उपन्यास हैं, कंकाल और तितली, और साथ में इरावती। तितली उनका जो है, सॉरी, इरावती जो है उनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, ये 3 उपन्यास हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। आधे अधूरे आधुनिक जीवन समस्या पर केंद्रित नाटक है, बिल्कुल सही है। जो आधुनिक जीवन समस्या है उस पर ये, हाँ, यहाँ पर आधे अधेरे लिखा है बच्चों, ये तो आधे अधीरे है, नहीं, आधे अधूरे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य जो ही समाज में प्रवेश करता है उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरे की क्रियावस्था पर उन्नत रहता है। कथन किसका है ये देख लीजिएगा आप। महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष बताना है। तो महादेवी का जो जन्म है नोट कर लीजिए आप, 26 मार्च 1907 है। ठीक है, इसको ना नोट डाउन करना चाहिए तो कर लीजिए। निम्नलिखित में से रामकुमार वर्मा जी का एकांकी नहीं है बताना है। तो दीपदान उनका है, मयूरपंख ध्रुव तारिका उनका है, लेकिन एक घूंट उनका नहीं है। एक घूंट जो है जयशंकर प्रसाद जी का है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक घूंट जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है, और साथ में इसका सन जो है आपका 1930 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्रुव सामने का रचनाकाल। इसमें ध्रुव सामने जी का रचनाकाल बताना है कौन सा है। 1933। ये आपके जो है 2017 का पेपर मैंने बताया था आपको, उसमें भी आया था ये प्रश्न। तो बच्चों, आप ये जो है प्रश्न जो है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, इनको ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। 2 प्रश्न तो मैंने आपको भी बता दिए कि रिपीट हुए हैं ये। अगला प्रश्न है, हिंदी में गद्यात्मक साहित्य प्रमुखतः रूपों का मिलता है। तो यहाँ पर बता दें आपको, थोड़ा सा ये यहाँ पर लंबा जाएगा। तो यहाँ पर 3 रूप होते हैं, अच्छे से आप इसको देख लीजिए। 3 रूप कौन से होते हैं? एक होता है आपका आख्यानात्मक, ठीक है, आख्यानात्मक, ठीक है। दूसरा होता है निबंधात्मक,
नोट कर लीजिए, निबंधात्मक। फिर तीसरा होता है विश्लेषणात्मक, इसको नोट कर लीजिए आप, विश्लेषणात्मक, ठीक है। ये होता है इस तरह से। अब ये जो 3 रूप हैं गद्यात्मक के साहित्य के, विश्लेषणात्मक, आख्यानात्मक, निबंधात्मक, तो जो आपका आख्यानात्मक है उसमें उपन्यास, कहानी, ये सब आते हैं। तो आप देखना है इसमें अच्छे से, इसको डीपली पढ़िए, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। इसमें आपको अगर डीपली पढ़ना है तो हम इसका जो है लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बोल देना कि, लिख देना कि हमें इसका लेक्चर दीजिए। क्या हैं ये 3 रूप, इसको थोड़ा डीपली पढ़िए आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, कैसे हैं, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक, तो उनके सांस्कृतिक जो है निबंध हैं। ज़्यादातर इन्होंने ऐतिहासिक ही लिखा है। फिर लास्ट प्रश्न है आपका, एक बुलावे 14वें, यह किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? निज निज विपदा रोए सुनावे भूख मरे। देखने से ही पता चल रहा है कि ये पंक्तियां कहाँ से, किस रचनाकार ने लिखी हैं। तो ये भारतेंदु जी की लिखी गई पंक्ति है। और कहाँ से हैं? अंधेर नगरी से। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो 2019 का जून का था वो हो चुका है। अब हम देखेंगे आपका पेपर दिसंबर का, ठीक है। चलिए दिसंबर का पेपर देखते हैं। दिसंबर के पेपर में आपके क्वेश्चंस देखते हैं। पहले पेपर देख लेते हैं। MAH 202, MA हिंदी सेकेंड ईयर 2019 सन। यहाँ पर दिसंबर वाले में ये मंथ नहीं डालते हैं, आप नोटिस करना। जून वाले में मंथ डालते हैं लेकिन दिसंबर वाले में नहीं डालते हैं। वही आपका नाटक व कथेतर साहित्य 3 घंटे का पेपर, सेम वही 80 नंबर का है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको, मैं हर बार होता है ये कि जो दिसंबर वाला पेपर होता है वहाँ पर क ख में ये विभाजित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग खंड नहीं, यानी कि आपके MCQ क वाले नहीं है। यहाँ पर सारे आपको थ्योरिकल लिखने पड़ेंगे। थ्योरिकल में इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। अब नंबर इधर बढ़ जाते हैं आपके। क में से 5 द्विगुत्वीय करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार से 45 नंबर आपके बन जाते हैं। प्रश्न आपके ये रहे, हिंदी एकांकी का उद्भव, नाटक के तत्व के आधार पर मोहन राकेश के नाटक की समीक्षा, अशोक के फूल निबंध के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा, कथेतर गद्य विधाओं से आप क्या समझते हैं। आपका ये टॉपिक भी है कथेतर गद्य विधाएं या कथेतर साहित्य, वही है ये, ठीक है। यात्रा साहित्य के तत्वों के आधार पर नैनीताल में यात्रा वृत्त की समीक्षा करनी है। अब आते हैं खंड ख में, लघु उत्तर प्रश्न करने हैं, वही 8 करने हैं। 8 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 7। यहाँ पर अब 8 नहीं निर्धारित किए उन्होंने, 7 निर्धारित किए, लेकिन प्रश्न बढ़ा दिए हैं, 5 कर दिए। पहले 4 के उत्तर देने होते थे, अब इसमें 5 के देने हैं। यहाँ पर नाटक व एकांकी में अंतर, अंधेर नगरी नाटक के युगबोध पर भी टिप्पणी लिखनी है, दूरस्वानी नाटक की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश, आत्मकथा और जीवनी विधा में अंतर, करुणा निबंध की भाषा शैली, अपनी खबर, पथ के साथी, शुक्ल निबंधों पर प्रकाश डालना है। 8 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। जितने भी आपके प्रश्न पत्र अभी तक आपके पास पहुंचे हैं और क्वेश्चन पेपर, कुछ भी आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सारा ही सिलेबस में है। तो आप ध्यान से अपने सिलेबस को पढ़िए, जितना भी उसमें कंटेंट है आपके सिलेबस में सबको अच्छे से रीड करिए, सबके अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करके अच्छे से अपना पेपर जो है अटेम्प्ट कीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो साथ के साथ एक लाइक भी ठोक दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।